जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप ये बात पूरी तरह समझ पाएंगे। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। मित्रों, हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब हम उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब आर्थिक तंगी हो या नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज़्यादातर इसी प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं आपके लिए यह करूँगा। आप मुझे वह दे दो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि भगवान हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कशिश उत्पन्न हो। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगानी है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता, हमारे वास्तविक प्रतिम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रतिम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता है। वे केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर खुश होते हैं। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिलों तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलाने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। पर ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब भगवान देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सकें। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी खुश व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू प्रमाणों में धर्म को भी गौ माता के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद गाय की सेवा की है और उनका निवास भी गोकुल में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरा करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को
इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का ही दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और यह बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है, इसीलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चों को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसीलिए यह भी माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौ वंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहाँ हमेशा सुख शांति रहती है।